अलका नाम की लेडी है, वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में अभी बंद है। उसको एमसीडी के साथ मिलकर कर इसको डिमोलिशन हुआ। अब आगे आते हैं तो उसके ऊपर चक्कू चलते हैं। उनकी जेबें भर जाती थी, उनको ईंट मारी, पत्थर मारे, डंडे मारे, आग मारा पूरी मेरे पति के साथ बेटा। इसलिए हम डरते हैं। घर है 150, हर घर में काम चलती, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले खुद पीटे हैं। रुपा जी रुपा लोगों में ऐसी दहशत पाड़ देंगे कि यहाँ समय नहीं बेचेंगे ये लोग। समय बेचता था उसको भी ये 5-10 दिन में हम उसको भी निपटा देंगे, उसको भी हम तोड़ देंगे जल्दी। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मेरे पीछे जो आप गिरा हुआ मलबा जो है वो देख रहे हैं, कल दिल्ली पुलिस और एमसीडी के द्वारा यहाँ पर इस घर पर जो है वो बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलडोज़र यहाँ पर चला है और घर का जो कहूँगा कि अतिक्रमण था या कुछ अवैध निर्माण था उसके ऊपर जो है वो प्रशासन का बुलडोज़र चला है। बताया जा रहा है कि ये घर जो है वो किसी ऐसे व्यक्ति का है, ऐसे कहूँ कि ड्रग माफिया का, शराब माफिया का है, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने और एमसीडी ने मिलकर जो है वो कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि घर के मालिक पर या जो यहाँ पर नशे का कारोबार करता है उसके ऊपर करीबन 28 मामले एनडीपीएस एक्ट में दर्ज है। उसके अलावा भी उसके परिवार के लोगों के ऊपर दर्जनों मामले जो हैं वो आपराधिक और एनडीपीएस एक्ट में जो है वो दर्ज है। तो पूरा घर की स्थिति जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से प्रशासन ने यहां पर बुलडोज़र चलाया है और पूरी जानकारी जो है वो देते कि परिवार के कितने लोगों पर जो है वो मामला दर्ज और किस तरीके से ये यहां पर कहूँगा कि तस्करी करने का जो मामला है वो भी सामने आया। किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पर नशा बेचा जाता था, सब कुछ जो है वो यहाँ पर रहता था। और इस पर मैं कहूँगा कि दिल्ली में कहें कि जो माफिया हैं, जो नशे के माफिया, उनके घर के ऊपर इस तरीके का जो कार्रवाई हुई है, बुलडोज़र कार्रवाई हुई है। पहले ये कार्रवाई आप देखते थे कि यूपी में होता था, जो भी नशा कारोबारी होते थे उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाए जाते थे, जो भी अवैध निर्माण होता था या अतिक्रमण होता था। लेकिन अब ये कार्रवाई जो है वो दिल्ली में भी लौट आई है। और आपको बता दें कि डीसीपी अंकित सिंह के द्वारा बताया गया कि इस तरह की कार्रवाई जो है वो आगे भी होती रहेंगी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे स्थिति दिखाते हैं और लोगों से बात करते हैं इस कार्रवाई को लेकर वो क्या कहते हैं। तो देखिए, ये वहीं उस कुख्यात ड्रग्स और शराब तस्कर मनोज और उसकी पत्नी अलका का बिंदापुर में स्थित घर है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने एमसीडी के साथ मिलकर उसके 3 मंजिला घर के ऊपर बुलडोज़र चलवा दिया। ये आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि 3 मंजिल का ये जो घर है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस घर के ऊपर प्रशासन ने बुलडोज़र चला दिया और पूरे परिवार पर, मुखिया पर नहीं, पूरे परिवार पर जो है वो दर्जनों मामले यहाँ पर दर्ज हैं। और डीसीपी अंकित जो है वो भी मौके पर हमें मिले, तो उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सारे एक्शन को लेकर क्या कहते हैं। तो देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो कल भी यहाँ पर जब डेमोलिशन हुआ था तो पहुँचा था। तो आपको बता दो परिवार के बारे में कि अलका नाम की जो महिला है उसके ऊपर एनडीपीएस एक्ट में करीबन 28 मामले दर्ज हैं और उसके जो पति है मनोज नागिया, उनके ऊपर 15 आपराधिक मामले जो है वो दर्ज बताए जाते हैं। और परिवार के अगर दूसरे मेंबर की बात करें तो एक बेटे पर अपराध की दुनिया में 7 मामले दर्ज हैं, दूसरे बेटे पर 4 और बेटी मनीषा पर जो है वो 3 मामले एक्साइज एक्ट के चल रहे हैं। तो कहेंगे कि पूरे परिवार जो है वो अपराध में लिप्त नजर आता है। आपराधिक मामले कह लीजिए या ड्रग्स के मामले कह लीजिए, सब तस्करी के मामले कह लीजिए, कई मामले जो है वो इस परिवार पर दर्ज है। और उनके द्वारा एमसीडी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो भी किया गया था और उसके ऊपर बुलडोज़र एक्शन जो है वो दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में यहाँ पर चला है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि
ये देखिए मलबा बिखरा पड़ा हुआ आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आएगा। तो सड़क के ऊपर भी कुछ निर्माण जो है वो उनके द्वारा किया गया था। दूसरा इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो दिल्ली में मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ी कार्रवाई जो है वो नशे का अवैध कारोबार करने वाले, तस्करी करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले, शराब का कारोबार करने वाले, ड्रग्स का कारोबार करने वाले व्यक्ति के घर पर बुलडोजर का चल जाना। तो देखिए मौके पर अभी भी पुलिस जो है वो मौजूद है और कुछ ही देर में डीसीपी अंकित सिंह जो है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो देखिए पुलिस जो है वो मौके का मुआयना करने के लिए यहाँ पर आई है। और भी कई घर बताए जा रहे हैं जहाँ पर ये शराब का कारोबार जो है वो चल रहा है। तो यहाँ के क्षेत्र के लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं और कब से ये शराब का अवैध कारोबार जो है वो यहाँ पर, नशे का अवैध कारोबार लगातार चल रहा है। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, और बताया जा रहा है कि और भी कार्रवाई जो है वो जो अवैध नशे का कारोबार कर रहे हैं उनके ऊपर होगी। तो डीसीपी द्वारका अंकित सिंह जो है वो भी मौके पर पहुँचे हैं। और ये देखिए, और देखिए ये वही घर है जो बाहर से मैंने आपको टूटा हुआ दिखाया था। और पीछे वाला घर भी जो है वो जानकारी मिली है कि नशे कारोबारी का ही है और उसको भी जो है वो कहीं ना कहीं डेमोलिशन करने की जो बात है वो चल रही है। तो लोगों से जानते क्या कहते हैं। देखो ये तो एक के ऊपर कार्रवाई हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में ये बस्ती एरिया है और हम इसको सेवा बस्ती कहते हैं। इस एरिया में कई लोग हैं जो ये काम करता है, कई साथी है और ये कार्रवाई हम समझते हैं सबके ऊपर होना चाहिए। और पिछले साल इस क्षेत्र में ये जो चरस, गांजा, स्मैक, ये सब धड़ल्ले से बिक रहा है। और ये प्रशासन आज से नहीं है, बहुत पुराना से बिक रहा है ये, और ये प्रशासन को भी पता है। लेकिन जगह जगह में यहाँ का लोग परेशान होता है। यहाँ का बच्चे, नौजवान नशे में चूर हो जाते हैं, अपना घर बर्बाद कर लेते हैं। और आप कोई ना कोई कॉलोनी वाले इसके खिलाफ आगे आते हैं तो उसके ऊपर चक्कू चलते हैं, उसको रात को पकड़ के मारते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो इसलिए ये जो माहौल बना है ना, एक डरा हुआ सा माहौल बना है, आम पब्लिक बिल्कुल डरे हुए हैं। और इसी मुद्दे पे पिछले साल हम लोग डीसीपी ऑफिस को भी घेराव किए थे, जब इंदापुर जे कॉलोनी में बहुत सारे असामाजिक तत्व इसके आड़ में काम कर रहा है। हमारा भाई साहब भी है, अशोक शर्मा जी है, इनके देख रेख में इनके ऊपर हमला हुआ था। इन्होंने इसका प्रतिवाद किए थे। और रात को यहाँ पे तो आम पब्लिक शाम होते ही दिक्कत हो जाता है। लड़की, कोई काम करने वाला, आना जाने के रास्ते वाला, उनको छीना झपटी और सारे इसी का क्रियाधारा है। तो इसी मुद्दे पे लेके हम सारे लोग पिछले साल हम लोग डीसीपी को ज्ञापन भी दिए थे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो। उस टाइम से थोड़ा बहुत कार्रवाई होते थे, फिर चुप हो जाते थे, थोड़ा बहुत होते थे, फिर चुप होते थे। लेकिन जेबें भर जाती थी, हाँ इनकी जेबें भर जाती थी, इनकी जेबें भर जाती थी। और क्या पैसे लेते हैं इन्हीं लोगों से। फिर वही बात, बिना पैसे के। एक बात बताइए, हम ना काम कर ले, ये आम जनता ना कर ले काम, ये सासी समाज क्यों करता है? ये कॉलोनी में इतने बंदे हैं, ठीक है, सारे करते हैं ना, फिर घर घर का बच्चा बिगड़ रहा है। ये बताइए, जो आगे आने वाली जनरेशन है पूरी की पूरी कहीं ना कहीं खराब हो रही है इसके चक्कर में। नशा जो है खराब हो पूरी दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी जे कॉलोनियाँ खराब हो चुकी हैं, दिल्ली के अंदर जे कॉलोनियाँ जितनी हैं वहाँ ही अवैध काम होते हैं। अच्छे पुलिस तो कह रही है अभी की कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी और कुछ कर पुलिस जो कार्रवाई करते हैं ना, आज से नहीं है ये समस्या, ये गंभीर समस्या पिछले कई सालों से है। और जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने के मांग को लेके आता है या थाने में पुलिस प्रशासन से बात होता है, उनसे उनके थ्रू खबर मिल जाता है कि भाई कौन बंदा कंप्लेंट कर रहा है, क्या करता है। होती तो ये काम क्यों कर रहे होते, ये बताइए आप। आप बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड के साथ वारदात हुई, मेरे पति के साथ में हैं। क्या कर लिया? क्या वारदात? हम खड़े थे, अचानक वो कह रहे बहुत स्मैक बिकवाती है, छूटते ही बोला मेरे से वो। मैं भैया हमको क्या लेना देना। उसने मेरे पर ईंट उठाई, मैं ऐसे आड़ में हो गई, मेरे पति एकदम आए, उनको ईंट मारी, पत्थर मारे, डंडे मारे, अध मारा, पूरी आँख खराब कर दी थी और चैन ले गए थे गले से। हाँ हैं, एक है अमन सुक्खा और दो उसके साथी पकड़े भी गए, खैरवा साहब ने पकड़ा उनको, ठीक है, और उनको जमानत भी हो गई, कुछ नहीं हुआ।
क्या हो? तो मतलब जो ये नशेड़ी हैं या फिर जो नशे का ये हमारे साथ घटना करवाई गई थी, पुलिस का बैरियर लगाया होगा तो बैरियर का हम लगवाएंगे बेटा, हमारे कहने से लगा देगी पुलिस। तो ये जगदीश शर्मा जो है उसने बोल दिया, ये वो उसके यहाँ उठा बैठी करता है, ठीक है, तो उसने कह दिया कि अशोक शर्मा ने बैरियर लगवाया है, तो हमारे साथ मतलब घटना। आप जब नशे के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो रहा है तो उसके साथ इस तरीके की घटना की जा रही है, उसको हाँ, मारा पीटा जा रहा है मेरे पति के साथ बेटा, इसलिए हम डरते हैं, लेकिन फिर भी हम खुला होके बोलते हैं आ जाओ मार जाओ। में ये न्यूज़ में बात करने के वो बात नहीं है। अगर यदि हम किसी को नशे के खिलाफ में बात करते हैं तो कल वो मेरे को अगर यदि पहचानेगा तो कल यह डंडे मार सकता है। पुलिस को धमकी दी, पुलिस को हमला हो सकता हम तो यहाँ कराने वाले नहीं है, हम देवरिया जिला बेहरावर कराने वाले हैं, लेकिन यहाँ के माहौल देख रहे हैं। अगर यदि हम आपके प्रति अगर गलत कुछ बोलते हैं तो हमको यहाँ पकड़ के बदमाशों से मारा जाएगा। हम ये सारी बात अपने दिल से नहीं कर पाते हैं, डर लगता है पुलिस, डर लगता है। नशे के खिलाफ अगर कोई बोले तो मिली होती है, हाँ जी, पुलिस भी मिली होती है, पुलिस के बिना कैसे काम कर लेंगे आप ये बताइए, अवैध कानूनी काम। ये काफी साल हो गए और यहाँ तो इतने घर हैं 150, हर घर में काम चलता है। और भी ऐसे लोगों का दबदबा है। अच्छा, और ये सिर्फ शराब नहीं, ये इलीगल जो प्रतिबंधित चीज़ है, नशे की चीज़ है, जहरीला चीज़ है, ये सब बेचते हैं। और इसके खिलाफ अगर कोई कॉलोनी वाले या आम पब्लिक खड़ा होता है तो उनको ऊपर हमला हो जाता है, उनको ऊपर एक्शन लेता है। और इसमें कहीं ना कहीं पिछले कई बारों से प्रशासन के जानने के बाद भी प्रशासन भी इसमें मिली भगत है। क्योंकि अगर मैं कंप्लेन लेके प्रशासन के पास गया, इनके पास मैसेज हो जाते थे जो ये बंदा कंप्लेन किया है, तो उन्हीं के ऊपर हमला हो जाते हैं। तो इसलिए ये एरिया में ऐसे माहौल बना हुआ है और सब डरे हुए हैं। पिछले साल इसी मुद्दे पे अशोक शर्मा जी जो अभी बता रहे थे, इनके ऊपर हमला हुआ। अच्छा, क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ थे, इन्होंने सिर्फ नहीं, कॉलोनी में बहुत सारे लोग खिलाफ है, लेकिन कोई डर के मारे आता नहीं है। क्योंकि शाम को अंधेरे में किसी में चाकू चल जाता है, किसी में ईंट पत्थर लेके हमला कर देते हैं, किसी में पिस्तौल टान देते हैं। तो ये दारू ड्रग्स लेके सारे चीज यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे, सारे चीज। देखिए ये कई सालों से हम लोग कई लोग कॉलोनी वासी के साथ मिलके कई लोग गुपचुप के हम लोग बहुत सारे दबाव देते थे, पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव देते थे कि भाई कहीं ना कहीं इसके कार्रवाई हो। तो उसी का थोड़ा सा पुलिस लग रहा है होना चाहिए, और भी घर में होना चाहिए, सिर्फ एक नहीं है। ये कार्रवाई हो गई क्योंकि यहाँ पुलिस वाले खुद पीटे हैं। अच्छा, किसने पीटा? यही जो पीने वाले आते हैं, लड़कियाँ। अच्छा, लड़कियों ने पीटा पुलिस वालों को। एक पुलिस वाला है, उसको धमकी दी कि अब तुझे मैं जान से मार दूंगा, वो बेचारा आता ही नहीं है यहाँ। मतलब इनका इतना दबदबा है कि पुलिस को भी डरा के रखा हुआ। हाँ, ये इनका इस घर का नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर है ये मैडम, पूरी दिल्ली के अंदर। और जितनी जे कॉलोनियाँ है मैडम उतनी। इतना भी हो रहा है ये व्यापार, ऐसा नहीं है कि पुलिस को पता इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसको पुलिस सब पूरी जानकारी है इनको। बस ये है कि अभी ये लोगों को समझा रहे हैं कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आप देखिए इसको कितने दिन कार्रवाई को जारी रखते हैं। नहीं लग रहा आपको? देखो अब आप भी देख रहे हैं, मीडिया कवर कर रहे हैं, आप भी देखिए। से बोल रहे हैं कि मेरे को लग रहा है आपको उम्मीद नहीं है कि भाई तो आप देख रहे हैं ना, पर आप देखिए कि ये कार्रवाई कितने दिन जारी रहती है। मुझे कम लग रही है क्योंकि 150 घर बताए जा रहे हैं, बहुत कार्रवाई हुई है। बाकी तो बच्चे हैं, फिर सबको थोड़ी कर सकते हैं अभी, ये देखिए ना। और हम लोगों से ज्यादा इन लोगों को पता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। पुलिस वालों को बिल्कुल, वो कल ऐसा नहीं होता कि आपको नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है। लोगों को दिखाने के लिए बस, क्योंकि अगर स्थायी कारोबार होता, अगर स्थायी कारोबार करते, सिर्फ एक के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे 150 से 200 लोग ऐसे ही है, हर कोने पे, हर जगह पे, हर गली में आपको मिलेंगे। तो अगर स्थायी कार्रवाई करना चाहता तो सबके ऊपर कार्रवाई करते। तो हम लोग उनके साथ हैं, सब फैमिली वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चे हैं लोगों के। अब देखिए किसी के घर में कोई बात होगी, अगर मान लो हम ही कमाने वाले हैं, हमारे घर में हमारे ऊपर ही कोई वारदात होगी तो हमारे बच्चे कौन पालेगा? पुलिस प्रशासन आज देख रहा है, कल देखने थोड़ी आएगा। तो सब अपना घर भी देखते हैं, पर बाकी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग के लिए अच्छी बात है कि हमारी कॉलोनी को सुधरेगा। नशे पर कहानी होता है सब कुछ, न नशा होगा न कहानी चलेगा। अब कैसी कहानी? कोई चक्कू मार देगा, कोई तो गोली मार देगा। आप पीते हैं दारू? हाँ? आप पीते हैं? मैं तो पीते नहीं है। आप नहीं पीते? नहीं पीते हम। अच्छा, बोलता हूँ ऐसे। इलाके में कितने नशा बिकता है आपके यहाँ?
बहुत है, खुले में ही नशे बहुत बहुत बहुत। अड्डा दिखाऊं आपको, बहुत अड्डा है ये। हाँ, घुमा के ना गोल 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 चक्कर है ना, गोल चक्कर सब पुलिस वालों को पता है। सब मिला हुआ है। रुपया चाहिए, रुपया चाहिए, सब मिला हुआ है। कोई थप्पड़ मार दे हमको, मैं मंजूर हूँ, सब मिला हुआ है। कोई कंप्लेंट नहीं करता क्या इन लोगों की? मिला हुआ रुपया बाबू, रुपया चाहिए, रुपया। देखो, मैंने भी पुलिस को कंप्लेंट पहले किया था और इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस ने यहाँ पे 5-4 बीट कांस्टेबल भी बैठाए थे, रेगुलर कुर्सी डाल के बैठे रहते थे, भगाते भी थे। लेकिन जो बेचने वाले इतने जिद्दी थे, बंद करने के बावजूद भी ये लोग निरंतर बेचते रहे। और यहाँ जे कॉलोनी के नहीं है, दूर दूर से विकासपुरी तक भी, सागरपुर तक के लोग यहाँ लाइन लगी रहती थी। हम धमकाते रहते थे, मैं तो डरता नहीं यहाँ किसी से, मैं भी लेकिन लोग क्या है, डरते हैं कहीं कोई किसी के ब्लेड नहीं मार जाए, कुछ नहीं कर जाए। छीना झपटी होती और छीना छपटी, चक्कूबाजी इतने होते थे। आपने सामने भी देखा होगा, गेट लगे हुए हैं, पीछे भी गेट मैंने लगवाए। ये लोगों ने तंग आके और मेरे से गेट इसलिए लगवाए थे कि ये किसी गली के अंदर घुस जाते थे ये लोग, और चक्कू छुरे तो इतने चले यहाँ पे बेहद। लेकिन मैं पुलिस का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं अपने एमसीडी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने शुरुआत कर दी है। और जल्दी ही बिंदापुर थाने का भी एक प्रोग्राम मैं एमसीडी की तरफ से जल्दी ले रहा हूँ। और सी ब्लॉक डीडी फ्लैट में भी मकान एक समय के बेचता था, उसको भी ये 5-10 दिन में हम उसको भी निपटा देंगे, उसको भी हम तोड़ देंगे जल्दी। और जे कॉलोनी के अंदर भी अभी 4-5 और है जो नशा बेचते हैं यहाँ पे, उसके भी मैं अपने लेटर पैड पे लिख के दे रहा हूँ और बहुत जल्दी उनका भी हम काम करेंगे। लोगों में ऐसी दहशत पाड़ देंगे कि यहाँ समय के नहीं बेचेंगे ये लोग। सर, बताया जा रहा है कि 150 घर हैं यहाँ पर जो शराब और दूसरा अवैध कारोबार करते हैं। नहीं, 150 तो नहीं है, लेकिन ये है कि शराब 15-20 सासी हैं और पुलिस का पूरा कंट्रोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस का कंट्रोल है और पुलिस टाइम पे कार्रवाई कर भी रही है। और अब ये जो अच्छा एक मैसेज जाएगा और सारे दहशत में फिर भी नहीं डरेंगे, तो हम ऐसे एसीपी डीसीपी साहब को कहेंगे, औरों को भी तोड़ेंगे, क्या दिक्कत है, हम पूरा सहयोग देंगे एमसीडी की तरफ से। आगे और भी कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई होगी, नहीं मानेंगे तो बिल्कुल कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। बुलडोजर एक्शन हुआ है ऐसे नशे करने वालों पे, आगे भी इस तरीके से कार्रवाई। नशा बेचने वालों के खिलाफ हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं। एमसीडी डिपार्टमेंट से हम और जो भी एजेंसीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम पुलिस फोर्स जो भी है, हमारा जो मैंडेट है, चाहे वो FIR रजिस्ट्रेशन का, अभी भी जिसका घर है, जो मेन अलका नाम की लेडी है, वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में अभी बंद है। लेकिन जो उसने इस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा था, उसको एमसीडी के साथ मिलकर कर इसको डिमोलिशन हुआ। और आगे भी जितने और लोग भी हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमारे काउंसलर साहब भी यहीं पे थे, उन्होंने इंश्योर किया है कि वो फॉलो अप करेंगे मैटर को और जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा इस पे एक्शन लेंगे। थैंक यू। तो आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस और एमसीडी के द्वारा जो घर पीछे नज़र आ रहा है उसके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई हुई है और आगे भी दिल्ली पुलिस के द्वारा कहा गया कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेंगी। तो लोगों को आपने सुना और मैंने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो की गई है। और 3 मंजिल का ये घर है जिसके ऊपर कल जो है वो बुलडोजर एक्शन हुआ है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, बिंदापुर।